अगर आप भी चाहते हैं कि पीके भी मैथ्स का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटे का बटन ज़रूर दबाएं। मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, पीके भी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम आपको 510 का 2016 में पूछा गया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2016 में अक्टूबर में यह एग्ज़ाम हुआ था डीएलईडी का, जो 510 का है। देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, हम आंसर के साथ बताएंगे। मेरे पास सेट ए का कोड आया हुआ है, कोड लिखा हुआ है 53/DEE/205 एक सेट है। तो चलिए हम लोग 510 का जो विज्ञान से संबंधित है इसका हम लोग सॉल्व करेंगे। यह 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, अक्टूबर में एग्ज़ाम हुई थी। तो चलिए हम 510 का क्वेश्चन बैंक का लगाते हैं, तो सभी क्वेश्चन भी लगाएंगे और इसका आंसर भी हम लोग बताएंगे। इसमें आंसर हम टिक नहीं मारे हुए हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आप लोग भी कमेंट में करें कि आपका उत्तर क्या है। उसके बाद मैं उत्तर सही बताऊंगा, आप उससे मिलान करें, देखें कि आपका कितना स्कोरिंग सही जा रहा है और कमेंट करके बताएं कि आपका कितना सही हुआ है। तो प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन को, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद हम आंसर लगाएंगे। आप लोग हमसे पहले ही कमेंट में ज़रूर आंसर लगाएंगे, सभी आदमी कमेंट ज़रूर करेंगे आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट्स ऑफ वैदिक टेस्ट कल्प गिव्स द वे रिचुअल्स एंड वैदिक सेक्रीफाइसेस आर परफॉर्म्ड। हिंदी में है कि ऑप्शन में दिया है गृह सूत्र, धर्म सूत्र, स्रोत सूत्र और शुल्भ सूत्र। हिंदी में इसका क्वेश्चन है, वेदांग कल्प का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र संस्कार विधि और वैदिक वल्ली का विवरण प्रदान करता है। तो इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आप लोग इसका आंसर जरूर लगाएं। चलिए हम आपके आंसर का वेट करते हैं, आप कमेंट करें कि आपका आंसर कौन सा है, हम सही आंसर आपको बताएंगे। तो चलिए हम फर्स्ट इसका आंसर लगा रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा स्रोत सूत्र, ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा स्रोत सूत्र, ऑप्शन नंबर सी, यानी वेदांग कल्प का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र संस्कार विधि और वैदिक वल्ली का विवरण प्रदान करता है। स्रोत सूत्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे, आपको आंसर लगाना है, उसके बाद देखेंगे कि किनका सही हुआ है, आपका कितना सही जा रहा है स्कोरिंग, आपकी तैयारी कैसे है। 510 का ये है। सेकेंड क्वेश्चन स्टेटमेंट से संबंधित है। द स्टेटमेंट मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम इज, क्या है, हाइपोथेसिस है यानी परिकल्पना है, या थ्योरी है, या नेचुरल लॉ है, या फैक्ट है। कथन है बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यह कैसा है, हाइपोथेसिस है या परिकल्पना है, थ्योरी है या सिद्धांत है, नेचुरल लॉ है या प्राकृतिक नियम है, फैक्ट है या तथ्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करें, इसका भी आंसर हम बताएंगे। अभी कुछ देर वेट करते हैं। चलिए आप कमेंट कीजिए, लास्ट में आप देखिएगा कि आपका कितना सही जा रहा है, हमारे आंसर से आप मिलाइएगा और कमेंट करके बताइएगा आपका कितना सही हुआ है। चलिए तो इसका आंसर हम लगाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा तथ्य, ऑप्शन नंबर डी, फैक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथन बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, यह एक तथ्य है, यह एक क्या है, तथ्य है, फैक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आप लोग भी ऑप्शन जरूर टिक मारेंगे। 3 क्वेश्चन, द साइंटिस्ट क्रेडिट फॉर गिविंग द थ्योरी द डेट अर्थ एंड अदर प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इज। ऑप्शन है, प्रश्न हिंदी में पहले पढ़ लेते हैं। जिस वैज्ञानिक को इस सिद्धांत का श्रेय दिया जाता है कि पृथ्वी और उनके ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते वह कौन है। ऑप्शन ए में है लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन बी में है गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन सी में है जोहानेस केपलर और ऑप्शन डी में है निकोलस कोपरनिकस। तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आप लोग ज़रूर इसको टिक लगाएंगे। जिस वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत को श्रेय दिया जाता है कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते वह कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग जरूर टिक लगाए। चलिए हम लगाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस, उन्होंने बताया था पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, और केपलर साहब ग्रह से संबंधित नियम का पालन किया, अति बताया हुआ था, ग्रह से संबंधित नियम दिए थे केपलर साहब। और गैलीलियो के बारे में तो आप जानते ही हैं, गैलीलियो क्या जड़त्व का नियम दिए हुए थे। और लियोनार्डो दा विंची जो प्रथम पेस्टल माध्यम में प्रकट किए हुए थे, तो लियोनार्डो दा विंची किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th नंबर, स्टूडेंट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट इन
यानी विद्यार्थी प्रयोग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोजिटरी अप्रोच एंड डिस्कवरी अप्रोच यानी प्रसारण उपागम एवं खोज उपागम। आप लोग कमेंट करें, आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी डिस्कवरी अप्रोच एंड इंक्वायरी अप्रोच, खोज उपागम एवं जांच उपागम। 3 इंक्वायरी अप्रोच एंड एक्सपोजिटरी अप्रोच यानी जांच उपागम एवं प्रसारण उपागम। ऑप्शन नंबर डी एक्सपोजिटरी अप्रोच ओनली यानी केवल प्रसारण उपागम में। तो 4 का आंसर क्या होगा, आप लोग जरूर लगाएं। चलिए हम कुछ वेट करते हैं कि आपका आंसर क्या हो रहा है। तो चलिए अब हम इसका आंसर लगाते हैं। आप लोग जरूर कमेंट करें कि आपने आंसर क्या लिखा था और क्या आपका सही गया है आंसर। तो मिलाएंगे, इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी खोज उपागम एवं जांच उपागम में यानी डिस्कवरी अप्रोच एंड इंक्वायरी अप्रोच। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कमेंट जरूर करें। चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अब कहता ए पर्सन ऑब्जर्व डैट द bushes in her surroundings bushes in her surrounding that are grown under trees are taller than others. She makes the following hypothesis for explaining the phenomenon. Select the testable hypothesis out of the ditch. First है bushes growing under the tree do not get beaten by train. Next है ऑप्शन है bushes under the tree are getting fertilizer that is given to the trees. 3 option the soil under trees many contain more compost due to rotting of tree leaves. D number bushes under the trees grow tall due to upward pull by the trees. तो चलिए हिंदी में हम पढ़ते हैं। आप लोग ऑप्शन जरूर लगाएंगे, टिक जरूर मारेंगे। इंग्लिश मीडियम वाला को हो गया, हिंदी मीडियम वाले के लिए है। कहता है कि कोई महिला प्रेक्षित करती है कि उसके आसपास झाड़ियों में से जो पेड़ के नीचे उगी है उनकी ऊंचाई अन्य से ज़्यादा है। इस परिघटना की व्याख्या के लिए वह नीचे दी गई परिकल्पना निर्मित करती है। इनमें से परीक्षणीय परिकल्पना चुनिए। पेड़ों के नीचे उगी झाड़ियाँ वर्षा की मार नहीं खाती। सेकेंड में है पेड़ों के नीचे की झाड़ियाँ पेड़ों को दिए गए उर्वरक ग्रहण करती है। नेक्स्ट है पेड़ों के नीचे की जमीन में पत्तियों के सड़ने के कारण अधिक वनस्पतिक खाद हो सकती है। नेक्स्ट है वृक्षों द्वारा झाड़ियों में लगे खिंचाव बल के कारण वे लंबी हो जाती है। चलिए आपका आंसर क्या होगा, आप लोग इसका आंसर जरूर लगाएं। तो चलिए इसका आंसर हम लगाते हैं। आप टिक मारेंगे कि आपने कौन सा आंसर दिया था और आपका सही आंसर सही था या गलत था। चलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। पेड़ों के नीचे की जमीन में पत्तियों के सड़ने के कारण अधिक वनस्पतिक खाद हो सकती है। इसी कारण से क्या होती है, किसी झाड़ी के आसपास का जो पेड़ या झाड़ी होता है वह लंबी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर कहता है इन विच ऑफ द फ्लोइंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम मेंबर ऑफ सेंसेस ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेट। कहता है नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से किसमें विद्यार्थियों की अधिकतम ज्ञानेंद्रियां भाग लेती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन है लिसनिंग टू लेक्चर यानी विषय भाषण सुनना, डिस्कसिंग ऑन ए टॉपिक विषय पर चर्चा करना, सीइंग ए चार्ट देखना, डूइंग एन एक्टिविटी क्रियाकलाप करना। तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों 6 का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करें, हम इसका आंसर बताएंगे आपको। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रियाकलाप करना। क्रियाकलाप करना। लास्ट में सभी शिक्षक बंधु जरूर कमेंट करेंगे कि आपका कितना सही हुआ था टोटल। आप कमेंट अगर नहीं करते तो लास्ट में ज़रूर बताएंगे कि आपने इसमें से कितना जान रहे थे और कितना आपका सही हुआ है, ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पेडागोजिकली ए टीचर नीड नॉट ए प्रिपेयर ए। कहता है शिक्षा शास्त्र के अनुसार शिक्षक को नहीं बनानी होती है लेसन प्लान पाठ्य योजना, यूनिट प्लान इकाई योजना, वीकली प्लान साप्ताहिक योजना, ईयर प्लान वार्षिक योजना। 7 का आंसर क्या होगा मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आप लोग जरूर टिक मारें। चलिए तो 7 का आंसर हम लगाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा साप्ताहिक योजना, ऑप्शन नंबर सी। वीकली प्लान, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आप लोग भी आंसर को लगाएंगे, कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिकली विच ऑफ द फ्लोइंग कंसेप्ट्स आर सिमिलर, यानी वैज्ञानिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाएं समान हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है चेंज एंड वेरिएशन परिवर्तन और विभिन्नता, वेरिएशन एंड डाइवर्सिटी विभिन्नता और विविधता, डाइवर्सिटी एंड चेंज विविधता और परिवर्तन,
सिमिलर एंड इक्विवेलेंट, सदृश और समतुल्य। तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आज 8 का आंसर क्या होगा? आप लोग इसका आंसर जरूर लगाएंगे। चलिए हम लगाते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा, आपका क्या उत्तर है? चलिए इसको लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो वैज्ञानिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पनाएं समान है? तो विभिन्नता और विविधता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, 9 नंबर। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट आउट ऑफ द फ्लोइंग। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला सवाल ये रहा। ऑप्शन है असेसमेंट मे बी ए पार्ट ऑफ इवैल्यूएशन, यानी आकलन मूल्यांकन का एक घटक हो सकता है। बी ऑप्शन, इवैल्यूएशन इसेंशियली इन्वॉल्व्स मेजरमेंट, मूल्यांकन में अनिवार्यतः मापन शामिल होता है। नेक्स्ट, टेस्ट इज द ओनली टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, परीक्षण मूल्यांकन का एकमात्र साधन होता है। ऑप्शन डी, CCE मीन्स कम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन, CCE से तात्पर्य व्यापक तथा सतत परीक्षा। तो निम्न में कौन सा कथन सही है? आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल रहा, आप उत्तर बताएंगे, कमेंट करेंगे। 9 का उत्तर क्या होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, आप लोग इसका उत्तर कमेंट करेंगे। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक किया जाए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, CCE मीन्स कम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन, यानी CCE का तात्पर्य है व्यापक तथा सतत परीक्षा। चलिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला सवाल, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ट्रेट्स इज एप्लीकेबल टू फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण रचनात्मक मूल्यांकन पर लागू होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इट इज लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव, यानी इसके उद्देश्य व्यापक होते हैं। नेक्स्ट, इट इज कम्प्रिहेंसिव, यह एक विस्तृत मूल्यांकन है। नेक्स्ट, इट इज यूज्ड फॉर जजमेंट, यह परिणाम निकालने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट, इट इज डायग्नोस्टिक इन ए नेचर, इसकी प्रकृति निदात्मक होती है, निदानात्मक होती है। तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 10वां सवाल, इसका आंसर बताएंगे आप। चलिए आपका आंसर क्या है? मेरा आंसर है सी, कंप्यूटर स्क्रीन को लॉक किया जाए। चलिए सही है, यह परिणाम निकालने के लिए उपयोग में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर अगला सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट कौन सी है डिस्टेंस से, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक दूर शिक्षण संस्थान है, यानी डिस्टेंस मोड में इंस्टीट्यूट कौन सा है? तो इंस्टीट्यूट कौन है डिस्टेंस मोड में? तो आपका आंसर क्या होगा? आप जरूर टिक मारेंगे। चलिए इसको हम आंसर लगाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर ए, इसको भी लॉक किया जाए। कंप्यूटर महाराज ये भी आंसर सही है, इग्नू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला सवाल, 11 हो गया। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर 12 नंबर सवाल, द फुल फॉर्म ऑफ एजुकेशन प्रोग्रामिंग SITE इज, यानी शैक्षणिक कार्यक्रम SITE का यानी साइट का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, बी में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिंग एंड एक्सपोर्ट, स्टूडेंट्स इंटेलिजेंस टेस्ट एग्जामिनेशन, ऑप्शन डी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। तो 12 के आंसर क्या होगा आप लोग जरूर लगाएंगे। चलिए कंप्यूटर महाराज इसको लॉक किया जाए, ऑप्शन नंबर डी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला सवाल 13 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट पेडागोगिकली करेक्ट। पेडागोगिकली करेक्ट। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन शैक्षणिक दृष्टि से सही नहीं है? लंबा शब्द है, उच्चारण करने में कठिनाई होती है, तो कृपया दिल पर नहीं लेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कंसेप्ट शुड ग्रो स्पाइरली फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट वंस, यानी संकल्पनाओं में कुंडली रूप में आसान से कठिन की ओर वृद्धि की जाए। ऑप्शन बी एट अपर प्राइमरी स्टेज वी शैल हैव सेपरेट बुक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज ए पार्ट ऑफ सिलेबस, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के रूप में भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान संबंधी पाठों की अलग अलग पुस्तकें हो। ऑप्शन सी कंसेप्ट शुड बी लिंक्ड विथ द डे टू डे एक्सपीरियंस ऑफ लर्नर, संकल्पनाओं
को शिक्षार्थियों के दैनंदिनी अनुभवों से जोड़ा जाए। संकल्पनाओं को शिक्षार्थियों के दैनंदिनी अनुभवों से जोड़ा जाए। ऑप्शन नंबर डी। साइंस शुड नॉट बी मज्ड, इट इज शुड बी इंक्लूडेड। विज्ञान को रटा ना जाए, आत्मसात किया जाए। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम के रूप में भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान संबंधी पाठों की अलग अलग पुस्तकें हो। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, इसका आंसर सही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ए सवाल रहा 14 नंबर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्ट्रेटजी टू टीच पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी पौधे के भाग पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम रणनीति क्या है। रणनीति क्या है इसके बारे में आपको देना है जानकारी। ऑप्शन ए एक्सप्लानिंग यूजिंग ए चार्ट की सहायता से समझाना। टेकिंग द चिल्ड्रेन टू द गार्डन एंड गाइड देम टू स्टडी अबाउट द प्लांट्स, बच्चों को बाग में ले जाकर पौधे के बारे में अध्ययन कराना। नेक्स्ट, आस्क द चिल्ड्रेन टू रीड फ्रॉम बुक अबाउट इट, बच्चों को पुस्तक के बारे में पढ़ने के लिए कहना। ब्रिंग ए प्लांट इन द क्लास एंड एक्सप्लेन इट्स पार्ट्स, कक्षा में पौधा लाकर इसको समझाना। तो 14 का आंसर क्या होगा मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, आप लोग जरूर कमेंट करें। चलिए, इसका आंसर हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को बाग में ले जाकर पौधों के भागों के बारे में अध्ययन कराना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला सवाल ये रहा। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग एक्शन वर्ब्स स्पेसिफाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रियात्मक शब्द अधिगम उद्देश्य समझ को घोतक है यानी द्योतक है। ऑप्शन 1 रिकॉल्स स्मरण करना, क्लासीफाई वर्गीकृत करना, प्रेडिकेट्स भविष्यवाणी करना, ड्रॉ चित्र बनाना। तो बताइए 15 का आंसर क्या होगा। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह सवाल रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इसका आंसर डी होगा आंसर सही। चलिए, अब हम आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। विज्ञान प्रक्रम के 2 अभिलक्षण लिखिए। तो आप लोग इसकी तैयारी करेंगे, लिखेंगे, हम क्वेश्चन इसके बाद पढ़ेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, वे 2 शर्तें लिखिए जो किसी परिकल्पना को वैज्ञानिक परिकल्पना बनाती है। यह 2016 का अक्टूबर मंथ में हुआ एग्जाम NIOS DLED का था, उसका क्वेश्चन है। आप लोग तैयारी करेंगे, इससे क्वेश्चन आने की संभावना है। वैज्ञानिक तथ्य प्रेक्षक पर निर्भर क्यों नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, परासरण उपागम प्राथमिक स्तर पर अप्रभावी क्यों साबित होता है। 20 नंबर, विज्ञान में प्रतिमान बदलाव का कोई एक उदाहरण दीजिए। 21 नंबर, दिए गए कथन को वैज्ञानिक दृष्टि से सही करके लिखिए। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। 22 नंबर, विशिष्टीकरण कथन विद्यार्थी पत्ती का चित्र बनाता है में व्यवहारदर्शी क्रिया पहचानिए। यह कौन सा अधिगम उद्देश्य निर्दिष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CCE से क्या अभिप्राय है, बहुत VVI क्वेश्चन है। कारण और प्रभाव संबंध से क्या अभिप्राय है। ओवरहेड प्रोजेक्टर किस दृष्टि से स्लाइड प्रोजेक्टर की अपेक्षा अधिक उपयोगी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवशाला और चिड़ियाघर में क्या अंतर होता है। यह दर्शाने के लिए एक उदाहरण दीजिए कि विज्ञान की प्रगति ने हमारे जीवन को आसान बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के ऐसे 2 विशेष गुण बताइए जिनकी विद्यमानता आंतरिक आकलन की सफलता के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य पुस्तिका का उपयोग किस लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विज्ञान संकल्पना का नाम बताइए जो आप खेल के मैदान में पढ़ाना चाहेंगे, आप यह कैसे करेंगे। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन लिख लें और तैयारी जरूर करें। लघुत्तरीय प्रश्न 31 नंबर, वैज्ञानिक जांच और विज्ञान आधारित जांच में भेद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्त रूप से गिरते हुए पिंडों समय के साथ वेग परिवर्तन का अध्ययन करते समय आप किस राशि को स्वतंत्र चर और किसे आश्रित चर लेंगे तथा ग्राफ बनाते समय किस चर को x अक्ष के अनुदिश रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के गुणों का अध्ययन करते समय आपके विद्यार्थी सामान्य जल का क्वथनांक 100 डिग्री रिपोर्ट करता है, 100 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट करता है, क्या यह वैज्ञानिक अभिवृत्ति का परिचय का व्याख्या कीजिए। 4 ऐसे संभावित खतरों को सूचीबद्ध कीजिए जिनका शिकार आपके विद्यार्थी रसायनों के गुणों को अध्ययन करते समय हो सकता है। 35, निम्नलिखित गणितीय व्यंजक को समझाइए। शिक्षण विधि बराबर विषय वस्तु प्लस संकल्पना का प्रसंस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक मूल्यांकन के 4 पक्षों के नाम लिखिए। अनुभाविक प्रमाणों के उदाहरण दीजिए। खोज उपागम और जांच उपागम में भेद सूचक 2 बातें बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई सूची से प्रत्यक्ष अनुभवों एवं अप्रत्यक्ष अनुभवों का उदाहरण चुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जांच प्रक्रिया के प्रकारों निष्पक्ष परीक्षण एवं पैटर्न खोजना के बीच विभेद दर्शाने वाली 2 बातें लिखिए। 41 नंबर, शिक्षण विधि की परिभाषा लिखिए।
विभिन्न शिक्षण विधियों के बीच संबंध दर्शाने के लिए एक सारणी बनाइए। हेंडरसन द्वारा पहचानी गई 4 सामान्य शिक्षण चालों का उल्लेख कीजिए। 42 नंबर लास्ट क्वेश्चन, पाठ्य योजना के डिजाइन के सर्वसामान्य तत्वों को सूचीबद्ध कीजिए। तो मेरे प्रिय शिक्षक साथियों, हम NIST DLED से जुड़ी हुई कोर्स 510 का 2016 में पूछा गया क्वेश्चन को हल किया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी हम बनाए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कृपया आपका कितना सही हुआ है। तो आप लोग कमेंट जरूर करें, और आपको किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें। अगर आप भी चाहते हैं कि NIST DLED से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आने वाले घंटी का बटन जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।